श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री महाप्रभु के सेवक नारायणदास कायस्थ अंबालय के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में कुमारिका की सखी हैं। लीला में इनको नाम व्रज विलासिनी है। सो अंबालय में एक कायस्थ के घर जन्मे। सो नारायणदास बड़े भय वर्ष 20 के। तब नारायणदास वो पिता के संग जाते। वो देशाधिपति को काम करतो। सो नारायणदास को जुआ खेलवे को व्यसन बहुत हतो। पिता बहुतेरे मारे समझावे, परंतु जुआ खेले बिना न रहे। सो नारायणदास एक दिन जुआ खेलते में 1000 रुपया हारे। सो नारायणदास के पिता पास मनुष्य मांगन आए। कहे, नारायणदास जुआ में हार्यो है, सो वाको घेरे हैं, तुम पैसा देऊ। तब नारायणदास के पिता ने कही, वही नारायणदास देगो। सो बड़ो रगड़ो भयो। पाछे नारायणदास के पिता ने 1000 रुपया दिए और वह देशाधिपति सो कहीं कि नारायणदास को देश ते बाहर निकाली दियो। सो नारायणदास दक्षिण देश गए। तहाँ एक ब्राह्मण पास रही के कछुक विद्या पढ़े। सो पोथी बाचन लागे। जुआ को व्यसन छूटी गयो। 5-10 लरिका पढ़ावे ता में जीविका करे। सो एक दिन बाजार में एक हाट पर लरिकान को पढ़ावत हते। सो एक लरिका सो कछु भूल परी तब मारत हते। सो कृष्णदास बाजार में श्री आचार्य जी के लिए सीधो सामान लेन आए हते। सो कृष्णदास नारायणदास को दैवी जीव देखी के कहे, ओ नारायणदास, ऐसे लरिका को न मारिए, दया राखिए। तब नारायणदास कहे, तुम अपनो काम जाओ, तिहारो कहाँ काम है, हमारो तो यही काम है। तब कृष्णदास ने कही, या भांति मारत हैं, सो जुआ के पाछे अंबालय ते भाजियो। ऐसे अब जो कोई बालक मरी जाएगो तो हत्या लगेगी, और अब भाजी के कहाँ जाएगो। तब नारायणदास ने कही, तुम अंबालय की बात कहाँ जानो, तुमको कबहूँ देखो नहीं। तब कृष्णदास ने कही, मैं श्री आचार्य जी की कृपा ते तेरी बात सगरी जानत हूँ। मैं हूँ तो को नहीं देखो, परंतु तू उत्तम दैवी जीव है, ताते तो सु कहत हूँ, यह लरिका पढ़ाईवे की जीविका छोड़ी दे। तब नारायणदास ने कही, तो मैं काऊँ खाऊँ कहाँ ते। तब कृष्णदास ने कही, तू कायस्थ है, काहू की चाकरी करी राख। तब नारायणदास ने कही, अब तेरो कहो करूँ तो खराब होऊँ, मेरे यही ठीक है। तब कृष्णदास कहे, तू जाने दुख पावेगो। यह कही कृष्णदास सीधो सामग्री ले श्री आचार्य जी के पास आए। श्री आचार्य जी से सब बात कहे। महाराज, नारायणदास कायस्थ एक अंबालय को यहाँ है, दैवी जीव है, वाकू में समझायो सो मान्यो नहीं, बालकन को पढ़ावत है। तब श्री आचार्य जी कहे, न मान्यो तो कहाँ भयो, तुमने वाकू समझायो, तुमको ढूंढत अब वो ही आवेगो। पाछे श्री आचार्य जी रसोई करी, भोग धरी, भोजन करे, गाम बाहिर बगीची हती तहाँ पौढ़े। सो तीसरे प्रहर नारायणदास वाको पाटी खींची के मारी। सो वह लरिका मूर्छा खाई के गिरियो। तब नारायणदास डरपी के वह लरिका को कोठा में ले जाए, नाक मुँह बहुतेरे मूंद्यो, परंतु जाग्यो नहीं। तब नारायणदास को सुधी आई, जो 2 प्रहर के उह महापुरुष के वचन तो साचे भय। ताते उन कही, जो मैं तो श्री आचार्य जी की कृपा ते जानत हूँ, सो कोई श्री आचार्य जी के संग होएगो। तब कोठा को तारो मारी, गाँव के सबसो पूछत चले, जो प्रदेश ने कोई श्री आचार्य जी आए हैं। तब एक पंडित ब्राह्मण ने कही, जो श्री आचार्य जी पधारे हैं, सो मायावाद खंडन किए हैं, भक्ति मार्ग स्थापन किए हैं, सो गांव के बाहर बगीची में उतरे हैं। सो सुनी के नारायणदास दौड़े, वह बगीची के द्वारे आए। सो कृष्णदास को देखी के नारायणदास ने कही, तुम जो बात कही बात तो साची भई, ओ लरिका को मैं फेरी मार्यो सो मूर्छित भयो। ऐसे कही कृष्णदास के पाइन परी वो रोवन लाग्यो और कहो, जो तुम मेरो अपराध क्षमा करो, मैं तिहारो कयो न मान्यो। तब कृष्णदास ने कही, तू रोवे मती, अब श्री आचार्य जी को दर्शन करी, उनकी कृपा ते सब आछो होएगो। तब नारायणदास ने कही, मैं श्री आचार्य जी को जानत नहीं, तुम कृपा करी के मुकु ले चलो। तब कृष्णदास नारायणदास को ले आए और श्री आचार्य जी पौड़ी उठे हते। तब नारायणदास ने दंडवत विनती कीनी, महाराज, मैं इनको कहो न मान्यो, सो दुख पायो, अब मैं आपकी सरनी आयो हूँ, मेरे माथे को कलंक आप छुड़ावो। वह गृहस्थ को लरिका मूर्छित भयो, सो मैं कोठरी डारी तारो लगाए के आयो हूँ। तब श्री आचार्य जी कहे, वह लरिका तो आछो हो ही जाएगो, परंतु पाछे तू फेरी उही काम करेगो।
तब नारायण दास ने कही, महाराज मैं आपको दास गुलाम होए आपके पास रहूँगो, आप आज्ञा देओगे सो मैं करूँगो। तब श्री आचार्य जी झारी ते जल ले, वेद मंत्र सो पढ़ी एक दोना में दिए और कहे, यह जल लरिका ऊपर छिड़कइयो, वो लरिका उठेगो। तब नारायण दास जल लेके आए, कोठरी को तारो खोली, वह लरिका मूर्छित पर्यो हतो ता पर छिड़के, सो वह लरिका उठ्यो। पाछे ऊ लरिका को विदा करी श्री आचार्य जी के पास आई, दंडवत करी विनती कीनी, महाराज मैं आपकी सरनी हूँ, मोह को सेवक करिए, मेरे माथे ते आप हत्या टारी है। तब श्री आचार्य जी कहे, जा स्नान करी आओ। तब नारायण नाय के अपरस में श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए। पाछे कहे, अब तू अपनी वस्तु होए सो लेके हमारे पास आए रहियो, कहूँ और ठोर जाए रहेगो तो फिर दुसंग में पड़ेगो। तब नारायण दास गाम जाए, सगरे लरिकान को उनके माँ बाप को सौंपे, अपनी वस्तु लेके श्री आचार्य जी के पास आए रहे। सो श्रीमुख की वार्ता सुने, महाप्रसाद लिए, चित्त में आनंद पाए। पाछे आप द्वारिका को पधारे, तहाँ ताई नारायण दास श्री आचार्य जी के संग रहे। पाछे श्री आचार्य जी ने कही, नारायण दास तू अपने घर जा। तब नारायण दास ने विनती करी, महाराज मोह को पिता जुआरी जानी देश ते निकासी दीनू, सो अब घर में कैसे रखूंगो। तब श्री आचार्य जी कहे, अब राखेगो तू चिंता मती करे। तब नारायण दास ने कही, महाराज माता पिता सेवक नहीं है, सो मेरो धर्म कैसे निभेगो। ओह प्रतिबंध करें तो मोको कठिनता पड़े। तब श्री आचार्य जी कहे, तो सो स्वरूप सेवा निभेगी नहीं, पराई चाकरी करनी, घर में को सेवक नहीं, ताते हस्ताक्षर लिख देत हूँ, सामग्री जो बने सो भोग धरी के महाप्रसाद लीजियो। तब ब्रह्म संबंध को गद्य को श्लोक अष्टाक्षर लिखी के नारायण दास को दिए। तब नारायण दास दंडवत करी विनती कीनी, महाराज इतने दिन आपके पास रहूं, परंतु मेरे अंतःकरण में बोध न भयो, सो ऐसी कृपा करो जो संसार को दुख सुख कछु मोको बाधा न करे। चित्त श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में लग्यो रहे। तब श्री आचार्य जी ने अपनो चरणामृत देनो और बालबोध ग्रंथ पढ़ाए। तब नारायण दास श्री आचार्य जी को दंडवत करी द्वारिका ते चले। सो 4 वर्ष पाछे घर में आए। तब माता पिता प्रसन्न होए के कहे, बहुत दिन में पुत्र आयो, कछु भोजन करो, जल पीवूँ। तब नारायण दास ने कही, मैं श्री आचार्य जी को सेवक भयो, सो अपने हाथ को लेत हूँ, यह श्री आचार्य जी की कृपा है। तुम तो मोह को जानत हो, मैं जुआरी हतो, सो सगरो व्यसन श्री आचार्य जी छोड़ाए। अब थोड़ी सी मुकु न्यारी ठोर देऊ तहाँ बैठूं, अकेलो भगवत नाम लेहूँ, तुम काम काज कहो सो मैं करूँ। तब पिता बहुत प्रसन्न भयो, जो जुआ को व्यसन तो छोट्यो। 5 घर में न्यारो कोठा दिए, तहाँ खासा करी नारायण दास रहे। सो बहुत काहू सो बोले नाही, माता पिता कहे सो काम करें। अपनी रसोई करी भोग धरी, महाप्रसाद ले नाम ले। पिता प्रसन्न भयो, जो मेरे वृद्ध समय नारायण दास आयो, अब या की बुद्धि हूँ सुंदर भई। सो पिता नारायण दास को लेके राजद्वार में गयो। सो बादशाह को काम सब नारायण दास को करावन लाग्यो। पाछे कछुक दिन में तो पिता ने देह छोड़ी। वार्ता प्रसंग पहलो। सो नारायण दास हाकिम होई काम करन लाग्यो। सो काम बहुत छूटी सके नाही। श्री गोकुल आयवे को मन बहुत, श्री आचार्य जी के दर्शन को मन बहुत। तब नारायण दास ने एक मनुष्य चाकर राख्यो और वाको महीना रुपया चारी को कर दियो। और वासो कहें, तेरो यही काम जो मोको घरी घरी में यही कहियो, भैया जी श्री गोकुल जी श्री आचार्य जी के दर्शन को कब चलोगे, यही कहियो करियो। सो वह चाकर नारायण दास के संग रहे। घरी घरी में यह कहे, ओ भैया जी श्री गोकुल श्री आचार्य जी के दर्शन को कब चलोगे। तब नारायण दास कहते, हाँ अब चलूँगो। नेत्रन में जल भरी लीला रस में मगन होई जातो, फेरी कामकाज करन लागतो। फेरी वह चाकर कहतो, फेरी मगन होई जातो। और वर्ष के वर्ष श्री आचार्य जी को भेंट पठावते। सो जन्म भरी या प्रकार श्री गोकुल को स्मरण करी श्री आचार्य जी में मन लगाए मगन रहे। सो नारायण दास ऐसे भगवदीय भय, इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्रीवल्लभाधीश की जय हो।